इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हड़प्पा का कोई स्थल नहीं पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे दिया गया है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं दोस्तों जिनमें हड़प्पा का स्थल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, उसे क्या कहा जाता था। तो दोस्तों हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और दोस्तों चंदहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जिसका कोई भी नगर दुर्ग नहीं था दोस्तों। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो जिसे मृत्यु का टीला कहा जाता है दोस्तों, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो हथियार और औजार बनाने के लिए दोस्तों तांबा का उपयोग किया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल है जो बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, के कराची मैदान पर बोलन दर्रे के पास स्थित है। इसकी खोज यानी कि मेहरगढ़ की खोज 1974 में किया गया था दोस्तों। और दोस्तों चिरांद है जो कि बिहार राज्य में स्थित है, और गुफक राल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कोल्डी हवा यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हड़प्पा शहर। ठीक है, और हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आयताकार। ठीक है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई यानी कि इसकी खोज R.D. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा लोथल में। ठीक है, लोथल में पहला बंदरगाह पाया गया था, और यह बंदरगाह दोस्तों मानव निर्मित बंदरगाह था। ठीक है, लोथल का जो बंदरगाह है जो कि पहला मानव निर्मित बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हड़प्पा की अधिकांश मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीलखड़ी से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण युग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों। भारतीय पाषाण युगों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। पहला हो गया पूरा पाषाण युग जिसकी अवधि 5 लाख से 10,000 वर्ष तक है। और दूसरा है मध्य पाषाण युग, इसकी अवधि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक है। और तीसरा नंबर पे आता है नवपाषाण युग जिसकी अवधि 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। और ये कालीबंगा है दोस्तों जो कि राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और धौलावीरा भी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हुसंगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। तो वर्तमान में दोस्तों हड़प्पा वासियों को राजस्थान से कॉपर की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोपड़ा। रोपड़ा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं बल्कि सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम।
क्वेश्चन नंबर 16 में है कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा हथनोरा में। ठीक है, हथनोरा में होमो इरेक्टस की खोपड़ी पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया से बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा में पूर्वी हड़प्पा चरण में खोजे गए खांचों के संकेत मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान खेतों में जुताई की जाती थी। और दोस्तों कालीबंगा है जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज भीरडाना मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन का अवश्य ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।